चलिए आज की प्रश्नावली है 4.3। इसमें हम लोगों को जानना है कि मूल क्या होते हैं और उनके अस्तित्व के बारे में। तो पहले हम लोग जानते हैं कि मूल होते क्या हैं और इनको निकाला कैसे जाता है। तो पहले देखिए, इसमें एक व्यापक समीकरण कोई भी ले लेते हैं, जैसे ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। तो यानी यहाँ पे x² के बगल वाले को हम लोग क्या कहेंगे, a b c। तो इसके लिए एक फार्मूला लगाते हैं हम लोग, बी वी कर, इसको डी से व्यक्त करते हैं। और डी बराबर क्या होता है, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है b² माइनस 4a इंटू सी। तो ये फार्मूला आता है। अब यहाँ पे डी का मान जो होता है, वो डी का मान वो तीन कंडीशन के लिए आ सकता है। पहला ये हो सकता है कि डी का मान 0, यानी डी का मान 0 हो सकता है, या डी का मान क्या हो सकता है, डी बराबर माइनस में हो सकता है, यानी -1 -2 ऐसे करके कोई भी मान हो सकता है। और तीसरे में क्या हो सकता है कि जो डी का मान है वो कोई वास्तविक संख्या, यानी 1 2 3 ऐसे करके कोई भी संख्या हो सकती है। तो इन तीनों मान आने का मतलब क्या है कि जब भी डी का मान 0 आएगा तो इसके दोनों मूल प्राप्त होंगे, दोनों मूल वास्तविक होंगे, दोनों मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे। दोनों मूल वास्तविक होंगे और क्या होंगे, समान होंगे, समान होंगे। जो भी इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, दोनों का x की वैल्यू जो आती है वो दोनों क्या आएगी, बराबर आएगा। अगर d का मान माइनस में आता है, d का मान अगर कोई भी मान माइनस में आ गया, यानी d का बराबर -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, ऐसे करके कुछ भी अगर माइनस में आता है तो इसको क्या लिखेंगे, दोनों मूल काल्पनिक होंगे। काल्पनिक मतलब काल्पनिक होंगे और इन्हें ज्ञात नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। अब तीसरी कंडीशन क्या है कि d का मान क्या आएगा, यहाँ पे देखिए d का मान क्या आएगा, वास्तविक संख्या, यानी 1 2 3 करके आएगा, कोई भी वास्तविक संख्या आएगा तो इसमें भी क्या होंगे, दोनों मूल क्या हो जाएंगे, समान, दोनों मूल वास्तविक होंगे और अलग अलग आएंगे, वास्तविक व अलग अलग होंगे। देखिए डी जो विविधकर डी होता है, डी का के लिए डी का मान क्या आएगा, 3 आ सकता है। या तो डी को हल करने पे हो सकता है कि डी का मान 0 आ जाए, या तो क्या आएगा, डी का मान क्या हो सकता है, माइनस में आ सकता है, या तो प्लस में आएगा। जब भी डी का मान अगर 0 आया तो दोनों मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे और समान, यानी एक्स की वैल्यू जो रहेगी एक ही आएगी। और यहाँ पे अगर माइनस में आता है डी का मान, यानी इसको हल करने पे डी का मान अगर कोई भी मान आ जाता है माइनस में, तो दोनों मूल क्या हो जाएंगे, काल्पनिक होंगे और इन्हें ज्ञात नहीं किया जा सकते। और तीसरे में कंडीशन क्या है कि डी का मान कोई भी आएगा तो 1 2 3 4 जैसे धनात्मक मान आ गया, कोई भी संख्या हो सकती है, तो उसके लिए दोनों मूल वास्तविक होंगे और यक्स के जो मान होंगे दोनों अलग अलग होंगे। अब चलिए इसमें हम लोग अगले सवाल, चलिए तो अब देखिए इसमें देखते हैं प्रश्नावली में क्या क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन दिया कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, अस्तित्व को देखना है। अस्तित्व ज्ञात करने के लिए अभी डी का मान क्या हम लोग देखे हैं कि डी की जो कंडीशन आती है, अगर धनात्मक आया या 0 आया तो मूल वास्तविक होंगे, अगर माइनस में आ गया तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, व्यापक समीकरण, व्यापक समीकरण ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना कर लेते हैं। तुलना करने पर तो यहाँ देखिए व्यापक समीकरण क्या है, ax², तो x² यहाँ भी है, तो यहाँ पे a का मान कितना हो जाएगा 2, b का मान कितना हो जाएगा -3, c का मान क्या हो जाएगा +5। देखिए x² का जो बगल में रहेगा, x² मिल रहा है तो a के बगल में क्या है 2 है, तो इसको a हो गया। b का मतलब जो x के बगल में होता है, यानी यहाँ पे देखिए b है, यहाँ पे x के बगल में -3 है, तो चिन्ह के साथ लेंगे, a b c हो गया। अब इसको निकालते हैं विविधकर, विविधकर, यानी d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac। तो देखिए b का मान क्या है -3 का स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू a का मान कितना दिया है 2, तो 2 लिखेंगे, c का मान क्या दिया है
5। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, कोई चिन्ह नहीं होता, तो गुणा का चिन्ह माना जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 दूना 8, 8 5 6 40, यहाँ हो गया 40। तो देखिए 40 में से 9 क्या है घटाएंगे तो क्या आएगा 31 आएगा, -31 हो जाएगा 31। तो ये क्या हो गया, चूंकि इसका जो आंसर आया है वो भी इसका डी का मान क्या आ गया, माइनस में आ गया। तो डी का मान जब भी डी का मान जब ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है तो मूल काल्पनिक होते हैं, मूल वास्तविक नहीं होते हैं, अतः इन्हें ज्ञात नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, यानी दूसरा क्वेश्चन क्या है, 3x² - 4 करनी में 3 x + 4 = 0। तो इसको भी क्या करें हम लोग, व्यापक समीकरण ax² + bx + c = 0 से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना करने पर जैसे ही तुलना करेंगे तो यानी यहाँ पे क्या मिल गया, देखिए a बराबर क्या मिल जाएगा, इसका एक तुलना करने पे क्या मिल रहा है, a का मान 3 आ जा रहा है, और b का मान क्या मिल रहा है, देखिए b के जगह पे ये क्या है -4 करनी में 3, जितना x के बगल में रहता है वो पूरा मान b का होता है, तो -4 करनी में 3, फिर c का मान क्या हो जाएगा 4, c का मान देखिए c अलग है तो c का मान क्या हो जाएगा 4। तो अब हमें क्या निकालना होता है, मूल को वास्तविक ज्ञात करने के लिए विविध कर डी, विविध कर डी, यानी इसका मान क्या होता है b² - 4ac। अब जैसे ही b का मान क्या दिया यहाँ पे -4 करनी में 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू a का मान देखिए क्या आया है 3, तो यहाँ 3 लिख देंगे, और c का मान क्या आया है 4। तो यानी अब देखिए माइनस का गुणा माइनस करेंगे तो आप जानते हैं माइनस का गुणा माइनस करने पर क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब 4 का स्क्वायर करिए, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा, इंटू करनी का स्क्वायर करेंगे, जब भी देखिए करनी का गुणा करनी में करते हैं तो ये करनी क्या हो जाती है, हट जाती है, केवल 3 आता है, तो यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा माइनस। अब देखिए इसका गुणा करेंगे, 4 3 12 और 12 चौके 48 हो जाएगा, यानी 48 हो जाएगा। अब देखिए 16 का 3 बार पढ़ा पढ़िए, 16 3 48, 48 माइनस 48, तो यहाँ पे क्या आ गया डी का 0 आ गया, डी का मान क्या आ गया 0। तो अतः मूल वास्तविक डी का मान 0 आ गया, अतः दोनों मूल वास्तविक व समान होंगे। अब देखिए दोनों मूल क्या हो गए, वास्तविक व समान। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इनको ज्ञात करना पड़ेगा। तो ज्ञात करने के लिए हम लोग एक फार्मूला लगाएंगे जिसमें x बराबर होता है -b प्लस माइनस करनी में b का स्क्वायर -4a इंटू c अपान 2a। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, चूंकि वास्तविक है तो ज्ञात करेंगे, ज्ञात करने का इस फार्मूला लगा लीजिए, माइनस तो है माइनस, बी का मान क्या आया है देखिए -4, जब भी माइनस में कोई संख्या हो तो करनी के मतलब ब्रैकेट के अंदर रखा करिए, तो यानी हो जाएगा -4 करनी में 3, फिर प्लस माइनस करनी में बी मतलब ए हो जाएगा, देखिए b² - 4ac, यहाँ पे हम लोग b² - 4ac का मान यहाँ पे निकाले हैं हम लोग, तो निकालने पे क्या मिला है 0। तो अगर चाहें तो आप डायरेक्ट 0 रख सकते हैं, या पूरा मान जितना कैलकुलेशन किया गया उसको यहाँ पे फिर से कर सकते हैं। तो डी का मान हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं 0, तो हम लोग चाहें तो रख दें 0 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a का मान क्या आया है, a का मान देखिए 3 आया है, तो a का मान क्या हो गया 3। अब देखिए माइनस का गुणा माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे 4 करनी में 3, अब 0 करनी में होता है तो 0 का कोई मतलब होता नहीं है, तो ये अपने आप यही बच गया। 2 का गुणा करेंगे 2 इंटू 3, यानी अब देखिए 2 से 2 को कट करेंगे तो 2 आ गया है, यानी x का मान क्या आ गया, ऊपर 2 करनी में 3
और नीचे क्या आ गया 3, ये 2x का मान आ गया। अब चूंकि दोनों मान वास्तविक व समान है तो x के दोनों मूल क्या हो जाएंगे 2 * 3/3 और दूसरा भी क्या हो जाएगा 2 * 3/3। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोनों मूल वास्तविक, जब भी d का मान 0 आएगा तो x का मान सदैव बराबर होगा। इसीलिए क्या हो गया x का मान यहाँ पे 2 * 3/3 पहला मूल हो गया और वही सेम मूल दूसरा भी हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। चलिए तो हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 2x² - 6x + 3 = 0। तो जैसा बताया गया कि मूलों का अस्तित्व ज्ञात करने के लिए हमेशा व्यापक समीकरण, ये जो व्यापक समीकरण है ax² + bx + c = 0 से तुलना करेंगे। तो तुलना करेंगे तो यहाँ पे a का मान, b का मान और c का मान तीनों निकल जाएगा। तो a का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और b का मान क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा और c का मान क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। तो देखिए विविध कर d बराबर क्या होता है b² - 4ac। तो b मतलब क्या आया है देखिए यहाँ पे -6 का स्क्वायर -4a का मतलब क्या है 2 लिखेंगे और c का मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पे 3 लिखेंगे। तो देखिए 6 में 6 का गुणा कर, पहले माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा और 6 में 6 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 36 माइनस क्या हो जाएगा 2 का पढ़ा इसमें गुणा करेंगे 4 दूना 8, 8 त्रिके 24 हो जाएगा। अब देखिए 36 में से 24 को घटाया जाएगा तो क्या आएगा 12 आएगा, यानी डी का मान क्या आ गया धनात्मक आ गया। तो जब डी का मान धनात्मक आ गया तो यहाँ लिख सकते हैं दोनों मूल वास्तविक, डी का मान धनात्मक गया तो यहाँ लिखेंगे क्या दोनों मूल वास्तविक व अलग अलग होंगे। देखिए डी का मान अलग अलग होंगे तो उन्हें हमें ज्ञात करना है। ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे फिर से वही फार्मूला लगा सकते हैं। x बराबर क्या होता है -b प्लस माइनस करनी में b² - 4ac बटे 2a। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया -b, तो b का मान यहाँ पे क्या दिया है 6। तो जब भी कोई चिन्ह अगर माइनस में दिया है तो उसको हमेशा ब्रैकेट में लिखेंगे यानी कोष्टक में लिखेंगे, फिर प्लस और माइनस लगा करके यहाँ पे देखिए b² - 4ac। तो आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ पे 12 लिख सकते हो क्योंकि इसका मान हम लोग यहाँ पे निकाले हैं, या फिर इसको सॉल्व कर लिए। सॉल्व भी करेंगे तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा -4 × 2 × 3/2a। a का मतलब क्या दिया है 2। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया माइनस में माइनस करेंगे तो +6 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस करनी में 6 × 4 = 36 माइनस इसका करेंगे तो क्या आएगा 24 आ जाएगा। 36 में से 24 घट, अब आगे क्या करेंगे 2 दूनी 4। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए 6 प्लस माइनस करनी में, अब जानते हैं कि 36 में से 24 घटाएंगे तो क्या आएगा 12/4 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 6 प्लस माइनस करनी 12 का मतलब क्या होता है 2 × 2 × 3, इसका हम लोग गुणनखंड कर लिए। अब नीचे क्या आएगा 4। और आप लोग जानते हैं कि जो करनी में जिसका पेयर बनता है, अगर करनी में जिस संख्या का पेयर बनता है उस पेयर में से एक नंबर को बाहर निकाल लेते हैं, यानी इसको क्या लिखेंगे x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 प्लस माइनस करनी प्लस माइनस हो गया। अब देखिए इसका पेयर बना है तो 2 क्या चला गया बाहर चला गया, करनी में बचेगा क्या केवल 3 बचेगा और बटे 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पे तो x का मान आ गया। अब यहाँ पे क्या लेंगे एक बार x का मान देखिए यहाँ पे प्लस, यानी यहाँ पे प्लस और माइनस 2 चिन्ह है तो यहाँ पे लेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, जैसे ही प्लस चिन्ह लेंगे तो क्या आएगा देखिए प्लस चिन्ह लेंगे तो x बराबर क्या हो गया 6 प्लस 2 करनी में 3/4। अब देखिए यहाँ पे ऊपर कॉमन क्या दिख रहा है 2, क्योंकि 6 में भी 2 है यहाँ पे भी 2 है तो 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा 3 प्लस करनी में 3/4। इसको कट करेंगे 1 बार में 2 बार में, यानी क्या आएगा 3 प्लस करनी में 3/2। ax का मान एक ये मिल गया। दूसरा क्या करेंगे अब देखिए धन चिन्ह तो ले लिए और दोबारा क्या लेंगे
ऋण चिन्ह लेने पर, यानी ऋण चिन्ह लेने पर, जैसे ही ऋण चिन्ह लेंगे तो यहाँ लिखेंगे क्या, यक्स बराबर 6 माइनस 2 कड़ी में 3/4। अब देखिए यानी ऊपर फिर से वही कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 2 3 6 3 माइनस कड़ी में 3/4। अब इसको कट करेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, यानी क्या आ गया यक्स का मान यहाँ पे 3 माइनस कड़ी में 3/2। तो देखिए इसके 2 मूल ज्ञात करना था तो दोनों मूल क्या निकल गए, 3 प्लस कड़ी में 3/2। एक मूल ये मिल गया, दूसरा मूल यहाँ पे दिया है क्या, 3 माइनस कड़ी में 3/2। ये दोनों मूल आपको क्या हो गए, ज्ञात हो गए, यही आपको ज्ञात करना था। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखते हैं। क्या दिया है कि निम्न निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 मूल बराबर हो। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि 2 मूल बराबर होते हैं। अब जैसा हम लोग पिछले सवालों में देखे हैं कि मूल समान तब होते हैं जब विविधकर यानी d का मान 0 होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनके मूल को ज्ञात करने के लिए व्यापक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर लेते हैं। जैसे ही तुलना करेंगे तो यहाँ पे देखिए x² है, x² के बगल में यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पे a दिख रहा है। तो a बराबर, यहाँ a बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। b बराबर क्या हो जाएगा, देखिए b क्योंकि x के बगल में b है, यहाँ भी x के बगल में k है तो b बराबर क्या हो गया k, और c बराबर क्या हो जाएगा 3। अब देखिए a b c आपको मिल गया। अब क्या करेंगे, विविधकर का सूत्र क्या होता है, d बराबर क्या होता है b² माइनस 4a इंटू सी। अब देखिए चूंकि दोनों मूल क्या है, बराबर है, तो जब दोनों मूल बराबर होते हैं तो d का मान क्या होता है, 0 हो जाता है। और यहाँ पे क्या होगा, b का मतलब क्या है, k आया है तो k का स्क्वायर लिखेंगे माइनस 4 इंटू a का मान देखिए 2 दिया है तो 2 लिखेंगे, और c का मान 3 दिया है तो 3। अब देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या है k का स्क्वायर, इसका गुणा करेंगे क्या होगा, 4 गुना 8, 8 3 24 हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, पक्षांतर यानी इसको उस साइड ले जाएंगे, जैसे उधर ले जाएंगे तो इसका माइनस चिन्ह है वो क्या हो जाएगा, प्लस में बदल जाएगा, यानी 24 बराबर हो जाएगा k²। चूंकि हमें k का मान चाहिए तो यहाँ पे आया k², तो दोनों पक्षों का क्या ले लेंगे, वर्गमूल, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, जैसे ही वर्गमूल लेंगे हम लोग तो यानी कि यहाँ हो जाएगा k, यहाँ हो जाएगा करनी में 24। अब 24 को कैसे हल करेंगे, 2 गुना 4 गुना 8 त्रिके 24 बराबर k। और हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई मान करनी में जोड़ा बनता है तो उसको क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, यानी 2 का जोड़ा बन गया तो 2 बाहर हो जाएगा, और कड़ी में क्या बचेगा, 2 कड़ी में 3, यानी 2 का गुणा 3 बार करेंगे क्या आएगा, 6 आ जाएगा, यानी k का मान क्या आ गया 6। या इसी को ऐसे लिख सकते हैं k बराबर क्या आ गया, 2 कड़ी में 6, और ये आपका k का मान निकल गया जो आपका आंसर है। चलिए अब इसके सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें क्या दिया गया है कि x ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। तो इसमें भी वही काम करना है कि दोनों मूल को देखना है कि दोनों मूल बराबर है तो k का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस समीकरण को हम लोग व्यापक समीकरण के रूप में व्यवस्थित करेंगे। उसको व्यवस्थित करने के लिए क्या करेंगे, देखिए x का गुणा इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, kx² हो जाएगा, और यहाँ पे करेंगे तो माइनस 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 2kx प्लस 6 बराबर हो जाएगा 0। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि व्यापक समीकरण के रूप में आ गया है तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, a का मान, b का मान और c का मान। तो a का मान क्या हो जाएगा, देखिए x² के बगल वाले को हमेशा a कहते हैं तो यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा k, और यहाँ b से कहेंगे तो केवल x के बगल में, x के बगल में यहाँ पे दिख रहा है आपका -2k, यहाँ लिखेंगे -2k, और बिना x, इसमें x ना लगा हो तो c करते हैं, यानी यहाँ पे 6 हो गया। अब निकालेंगे विविधकर, d बराबर होता है b का स्क्वायर माइनस 4a इंटू c। अब चूंकि दोनों मूल बराबर है तो d का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और b के जगह पे यहाँ पे क्या है -2k का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे -4 इंटू a का मान क्या है, देखिए a दिया है और यहाँ पे क्या दिया है 6 दिया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 6।
अब देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, जैसे आप जानते हैं कि माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है प्लस, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा प्लस। अब 2 का स्क्वायर यानी 2 का 2 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 4, के में करेंगे तो के स्क्वायर हो गया। यहाँ पे क्या आएगा देखिए 4 का गुणा 6 में करेंगे तो 4 छके 24 के आ गया, यहाँ पे 0। अब हम क्या करेंगे इन दोनों को उधर पर छांकर कर देंगे, इसको वहां पे ले जाएंगे तो क्या आएगा 24 के हो जाएगा, यहाँ पे 4 के स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि ये माइनस में था उधर जाएगा तो ऑटोमेटिक प्लस में हो जाएगा, तो प्लस चिन्ह यहाँ लिखने की जरूरत नहीं होती है। अब देखिए दोनों में यहाँ पे 4 के जैसा कॉमन दिख रहा है तो इसमें क्या करेंगे लिख देंगे, चूंकि दोनों पक्षों में 4 के से भाग देंगे, दोनों पक्षों में क्या करेंगे 4 के से भाग देंगे। जैसे ही भाग देंगे तो इसके नीचे भी 4 के आ जाएगा, इसके नीचे भी 4 के आ जाएगा। ठीक 4 के से इसको काटेंगे 4 से 24 हो जाएगा यानी 6 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा आपका 4 के 4 के कट जाएगा, बचेगा क्या केवल के बचेगा, यानी के का मान क्या आपका आ गया 6। जो आपका पूछा था ना के का मान क्या होगा, के का मान आपका क्या आ गया 6, ये आपका आंसर। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। जैसा क्वेश्चन में क्या दिया है कि क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई और चौड़ाई से दोगुनी हो, यानी लंबाई कितना होनी चाहिए जितनी चौड़ाई होगी उससे दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल जो है 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग उसमें मान लेते हैं कि माना बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर, लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, देखिए लंबाई क्या है कि चौड़ाई से दोगुनी है, तो जितनी भी चौड़ाई होगी उससे क्या होगी दोगुनी, यानी 2x मीटर, ये हो गया चौड़ाई। और इसमें दिया क्या है, दिया है क्षेत्रफल बराबर क्या है 800 मीटर स्क्वायर। तो देखिए प्रश्न आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या कर रहा है कि हम लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। अब देखिए लंबाई यहाँ पे चौड़ाई दिया दोनों चीज मान लिया हम लोग, लंबाई इसका क्या दिया है 2x हो गया और चौड़ाई क्या है x हो गया, और क्षेत्रफल क्या दिया है 800। लंबाई की जगह लिखेंगे 2x, चौड़ाई की जगह x, जैसा ऊपर हम लोग माने हैं। तो देखिए इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा x में 2x गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 800। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 800/2। इससे अगर हमको कट करेंगे क्या आएगा 4, यानी x स्क्वायर बराबर क्या आ गया 400, या इसी को लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0। तो अब यहाँ पे एक कंडीशन दिया पूछा था पहले ही कि क्या आम की बगिया संभव है कि नहीं, तो संभव होने के लिए हम लोग क्या निकालेंगे इसका विविधता निकालेंगे, डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए जैसे डी का फार्मूला लिखने के लिए ए और सी की जरूरत पड़ेगी, तो x स्क्वायर के बगल में यहाँ पे क्या है a बराबर क्या हो जाएगा 1 और b बराबर आपका क्या हो गया, क्योंकि b का मान x तो दिया नहीं है तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो c बराबर क्या है -400। तो अब देखिए इसका हो जाएगा b का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह पे क्या लिखा हुआ है 1 आया है और c की जगह पे क्या आया है -400। तो यानी यहाँ हो जाएगा 0 माइनस, देखिए माइनस का गुणा माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 फिर 4 को गुणा इसमें करेंगे 4 चौके 16 डबल 0 लगा देंगे 1600, यानी b बराबर आपका आ गया 1600। तो अतः जानते हैं कि हम लोग जानते हैं कि b का मान अगर 0 से बड़ा हो यानी धनात्मक होता है तो दोनों मूल वास्तविक होते हैं। तो यानी ये जो कंडीशन पूछ रहा है कि संभव है कि नहीं, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं संभव है। तो अब इसको हम लोग ज्ञात करते हैं, यहाँ पे अब हम इसको जो अगर संभव है तो इसको ज्ञात करना है। तो देखिए ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन जो था आपका x स्क्वायर बराबर 400, यहाँ दिया है आपका जो दिया है यहाँ पे दिया ही है
तो यानी यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे। जैसे ही वर्गमूल लेंगे तो यहाँ का स्क्वायर जो हटता है और ये चीज आगे करनी में आएगी 400। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, करनी में लिखेंगे। देखिए इसको चाहे तो आप ऐसे भी तोड़ सकते हैं, 4 गुणित 100 कर लेंगे। यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 4 का खंड करेंगे तो 2 गुणित 2 और इसका करेंगे तो 10 गुणित 10 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 2 का जोड़ा बन गया 2 आएगा, यहाँ पे 10 का भी एक जोड़ा बन रहा है तो 10 बाहर निकल जाएगा। यानी यक्स बराबर क्या आ गया 20 मीटर। तो ये क्या हो गया, जैसा ऊपर दिया है कि लंबाई को हम लोग देखिए यहाँ पे जो चौड़ाई दिया है उसको हम लोग क्या माने हैं यक्स मीटर, यानी चौड़ाई जो है आपका 20 मीटर आ गया और लंबाई क्या है 2 गुना है। तो लंबाई में क्या है 2 गुणित अगर 20 कर देंगे हम लोग, यहाँ पे क्या आ गया 40 मीटर। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए इसमें क्या लिखा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब देखिए कंडीशन क्या है, 2 मित्र हैं, 2 मित्रों की आयु का योग, यानी 2 मित्र हैं उनकी उम्र को जोड़ा जा रहा है तो योग कितना आ रहा है 20 वर्ष। अब वहीं आगे बात क्या कही जा रही है कि 4 वर्ष पूर्व माने 4 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो देखिए इसको हल कैसे करेंगे, यहाँ मान लेंगे यहाँ पे कि माना पहले मित्र की आयु कर लीजिए या उम्र कर लीजिए, आयु बराबर क्या हो गया यक्स वर्ष हो गया। दूसरे मित्र की उम्र बराबर क्या हो जाएगा, दूसरे मित्र की आयु बराबर 20 माइनस यक्स। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया कि दोनों मित्रों की आयु को जोड़ने पर 20 आ रहा है, एक का पता चल रहा है यक्स है तो दूसरे का क्या हो जाएगा 20 में से यक्स को हटा देंगे आप लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दूसरे मित्र की आयु निकल जाएगी। अब देखिए इसमें एक और कंडीशन लगा दिया गया है कि 4 वर्ष पहले, तो देखिए यहाँ लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व। अब जब 4 वर्ष पूर्व होगा तो 4 वर्ष पहले जो जाएंगे तो पहले मित्र की आयु बराबर हो जाएगा आपका यक्स माइनस 4, क्योंकि पहले जा रहा है तो सब इसमें से घटा देंगे और फिर वही काम करेंगे। दूसरे मित्र की आयु बराबर हो जाएगा 20 माइनस यक्स, पहले से था इसमें 4 माइनस कर लेंगे, इसको हल करेंगे क्या आएगा 20 में से 4 उठा लेंगे क्या आएगा 16 माइनस यक्स। चलिए ये तो समझ गए। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न के अनुसार, प्रश्न आपका क्या दिया है कि पहले मित्र की आयु और दूसरे मित्र की आयु को गुणा किया जाएगा तो 48 प्राप्त होगा। यानी पहले मित्र की उम्र कितनी हो गई यक्स माइनस 4 हो गई और यहाँ पे क्या हो गई 16 माइनस यक्स हो गई बराबर 48 जैसा दिया है। अब देखिए इसका गुणा कर लीजिए, यक्स का इसमें गुणा करेंगे तो 16 यक्स हो जाएगा और इसका इसमें करेंगे तो माइनस यक्स स्क्वायर, क्योंकि प्लस माइनस का गुणा करने पे माइनस होता है। अब देखिए माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, 16 चौके 64 हो जाएगा और यहाँ पे इसको करेंगे तो माइनस 4 यक्स हो जाएगा बराबर 48। अब इसको क्या करते हैं कि 4 यक्स देखिए यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्योंकि इसका करेंगे तो प्लस ही रहेगा। देखिए 16 यक्स यहाँ है 4 यक्स यहाँ, तो 16 और 4 कितना हो जाएगा 20 यक्स हो जाएगा माइनस यक्स स्क्वायर माइनस 64 बराबर 48 हो गया। अब क्या करेंगे इसको पक्षांतर कर देना है, पक्षांतर का मतलब इस पूरे पक्ष को उधर ले जाएंगे, तो उधर ले जाते समय इसका चिन्ह क्या होता है बदल जाता है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा इधर लाएंगे तो यक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे इसका माइनस चिन्ह हो जाएगा माइनस 20 यक्स हो जाएगा, ये माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस 64 हो जाएगा और प्लस यहाँ पे 48 पहले से था, यहाँ पे क्या हो जाएगा 48 बराबर, ये देखिए बराबर इधर 0 लिखिए या इधर लिखिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब यहाँ इसको सॉल्व कर लीजिए, यक्स स्क्वायर माइनस 20 यक्स और 64 में 48 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 112 बराबर 0। अब देखिए अब यहाँ पे क्या रहा था कि क्या स्थिति संभव है कि नहीं। देखिए संभव को क्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले लोग क्या करेंगे डी निकालेंगे। डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे देखिए एबीसी तो आप समझ ही गए होंगे, एक्स के बगल वाले को ए कहते हैं और इसके एक्स के बगल वाले को बी, बिना एक्स वाले को सी कहेंगे। तो डी यहाँ पे यहाँ निकाल लीजिए आप लोग, ए बराबर 1 हो गया, बी बराबर क्या आएगा
-20 और c बराबर क्या हो गया, इसको करेंगे तो 112 आ गया। अब देखिए यहाँ पे b का मान कितना दिया है -20, तो यहाँ -20 लिख दीजिए आप लोग। यहाँ पे क्या होगा 4 इंटू a का मान क्या दिया है, देखिए a का मान 1 है, 1 लिख दीजिए, c का मान क्या दिया 112, यहाँ लिख दीजिए। अब देखिए माइनस का गुणा माइनस करेंगे तो क्या आएगा प्लस, अब 20 का 20 में करेंगे तो 20 20 400 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आया, अब देखिए यहाँ पे इसका गुणा करेंगे तो 4 का 4 गुना 8 हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4 यानी 448। अब इसको घटाएंगे क्योंकि 448 बड़ा है और 400 छोटा है, तो चिन्ह हमेशा बड़े वाले नंबर को लगता है। यहाँ पे क्या आ गया 48। अब देखिए d का मान क्या आ गया ऋणात्मक, तो जैसा हम लोग जानते हैं कि d का मान ऋणात्मक होने पे हल संभव नहीं है, हल संभव नहीं है, क्योंकि हल संभव नहीं है क्योंकि इसके कोई भी मूल वास्तविक प्राप्त नहीं होते हैं। लिख सकते हैं तो लिख दीजिए क्योंकि इसके कोई भी मूल वास्तविक नहीं होते हैं, तो जब वास्तविक है ही नहीं इन्हें ज्ञात नहीं किया जा सकता। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में देखते हैं हम लोग। प्रश्न क्या है कि क्या परिमाप, देखिए परिमाप क्या दे दिया है 80 मीटर तथा क्षेत्रफल कितना दिया है 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें दिया क्या क्या, पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो जो दिया है। दिया क्या क्या है कि परिमाप दिया है आपका, परिमाप कितना दिया है 80 मीटर दिया है, और क्षेत्रफल ये दो चीजें दिया हुआ है आपका। क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है 400 मीटर स्क्वायर। तो यहां मान लेते हैं, माना पार्क की चौड़ाई बराबर x मीटर हो गया, और लंबाई यहाँ पे लंबाई हो जाएगा, फिर लंबाई बराबर क्या हो गया y मीटर। अब जैसा दिया है परिमाप, तो परिमाप बराबर आप जानते हैं परिमाप बराबर क्या होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई, ये फार्मूला होता है। तो परिमाप चूंकि 80 दिया है तो 80 लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 2 लंबाई को क्या माने हैं हम लोग y और इसको माने हैं x, तो यानी हो गया क्या, इसलिए अगर इसको कट करेंगे तो क्या आएगा 40 बराबर क्या, जैसे कट कर लिए 40 आ गया, यहाँ पे क्या बचा x प्लस वाई, या इसी को लिख सकते हैं या x प्लस वाई बराबर आपका 40 आ गया। ये समीकरण 1 हो गया आपका। अब देखिए दूसरे नंबर पे क्या दिया था, क्षेत्रफल दिया था। तो क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। तो देखिए क्षेत्रफल यहाँ पे 400 दिया है और लंबाई कितना दिया है y, और इसका मान दिया है x। तो अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, x बराबर कर सकते हैं 400 बटा y, या इसी को लिख सकते हैं x बराबर 400 बटा y। अब देखिए x का भी ये समीकरण आप चाहे तो 2 बना लीजिए। अब इन्हीं दोनों को हल करके हमें क्या करना पड़ेगा, x का मान निकालना होगा। तो x का मान निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि x का मान निकालने के लिए लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, देखिए समीकरण 1 क्या है, यहाँ समीकरण 1 दिया है x प्लस वाई बराबर 40। तो यहाँ x के जगह पे क्या लिखेंगे 400, x बराबर क्या लिखेंगे 400 बटे y प्लस वाई बराबर 40। अब देखिए यानी यहाँ पे 1 लिख लीजिए, इसका गुणा करेंगे तो देखिए 400 आ जाएगा आपका, और इसमें करेंगे तो क्या आएगा वाई स्क्वायर बटे वाई होगा। अब यहाँ पे 40, अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 400 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 40 वाई आ गया। अब इसको क्या कर लिए पक्षांतर, इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा वाई स्क्वायर माइनस 40 वाई माइनस प्लस 400 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे द्विघात समीकरण आपको मिल गया। अब इसको हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के लिए यहाँ पे इसको हल करेंगे
वाई स्क्वायर माइनस 40y और यहाँ पे क्या लिखा है प्लस 400। तो हमें क्या करना है, ऐसा नंबर सोचना है कि जिसका गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 400 आना चाहिए और जोड़ने पर 40। ये तो सबको सिंपल है, क्योंकि 20 में 20 जोड़ देंगे तो 40 हो जाएगा और 20 में 20 का गुणा कर देंगे तो 400 हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 20 प्लस 20 यहाँ कर दीजिए, वाई बराबर यहाँ 400 बराबर 0। अब देखिए वाई स्क्वायर हो गया माइनस यहाँ पे इसका करेंगे तो 20y हो गया, यहाँ पे करेंगे तो 20y प्लस 400 बराबर 0। अब देखिए अब क्या करेंगे, यानी यहाँ से y माइनस 20 और यहाँ पे y यहाँ पे जो दिया है माइनस 20 प्लस 400 बराबर 0, इसमें से कॉमन लेंगे, यानी यहाँ पे कॉमन हो जाएगा y और बचेगा क्या, y माइनस 20। अब देखिए यहाँ पे भी वही कॉमन लिया था जो यहाँ बचता है, यानी 20 कॉमन लेंगे तो बचेगा y, अब माइनस कॉमन लेने पे अंदर का चिन्ह बदलता है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 20 बराबर 0। तो देखिए y माइनस 20 एक ब्रैकेट में आ गया और दूसरे ब्रैकेट में भी क्या आ गया, y माइनस 20 बराबर 0। तो अब जानते हैं कि दोनों मान समान है, तो दोनों मान जब समान आए हैं तो क्या लिखेंगे, y माइनस 20 बराबर 0। तो y बराबर क्या आ गया 20, तो जो y का मान क्या आ गया 20। तो y का मान किसी भी समीकरण में रख के देख लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, देखिए x प्लस वाई बराबर 40, x प्लस वाई बराबर 40। तो x के जगह पे तो x रखेंगे, y की जगह क्या लिखेंगे 20, तो 20 बराबर क्या हो जाएगा 40। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसको जब हम 75 करेंगे तो क्या होगा 40 माइनस 20, तो x बराबर क्या आ गया 20। तो देखिए ये x का भी मान 20 आ गया, y का भी मान 20 आ गया। तो जो ये पार्क बनेगा, जब चूंकि लंबाई और चौड़ाई समान है तो जो पार्क बनेगा वो क्या पार्क क्या होगा, वर्गाकार बनेगा, वर्गाकार संभव है, वर्गाकार संभव है। बस ये आपका आंसर हो गया।